हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नोपाराम। आज मैं आपके लिए राजस्थानी भाषा और साहित्य में नेट और सेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न किया था कि जीर्ण माता रोजलम कटे मानीजे, तो कमेंट बॉक्स में साथियों ने जो जवाब दिया उनमें किसी ने रेवासा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने सिक्र बताया। तो जीर्ण माता रो जो जलम है वो गांधू ग्राम चूरू में हुआ था इनका जन्म, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न, कोचरी रो बोलन रो बढ़िया सुकून हुए जदे के कोचरी कद अच्छी बोलेड़ी चौकी लागे, तो परबाथरी बेलिया दोपहरी टेम में, सिंजिया की टेम में डाई चाले, या फिर परबातरी बेरिया जीवनी बोले जद कोचरी चौकी लागे। तो कोचरी रो बोलन रो बढ़िया सुकून परबातरी पोरी जीवनी बोलेड़ी कोचरी है बा चौकी लागे। इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रभात पोरी जीवनी बोले जद कोचरी अच्छी लागे। अगला जो प्रश्न, राजस्थानी वर्णमाला माई सवर धवनिया ने काई कियो जावे। राजस्थानी भाषा में जो वर्णमाला होती है उस वर्णमाला में जो स्वर ध्वनियाँ होती है उनको क्या कहा जाता है। तो स्वर ध्वनियाँ जो होती है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो मैं ऑप्शन देता हूं, बार खड़ी या बिल्टी या कक्को। तो इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि राजस्थानी वर्णमाला माई स्वर ध्वनिया ने बिल्टी रे नाम से जानो जाए। किस नाम से जाना जाता है? बिल्टी के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न, राजस्थानी वर्णमाला रो विशिष्ट वर्ण कौन सो है। राजस्थानी वर्णमाला का विशिष्ट वर्ण कौन सा है जिससे कि यह पता लग जाता है कि यह शब्द राजस्थानी का है। तो राजस्थानी वर्णमाला का जो विशिष्ट शब्द है ळ है। जैसे ये ल, ये क या ये री, इनमें से कौन सा शब्द है राजस्थानी भाषा का जो विशिष्ट शब्दों की श्रेणी में आता है। तो इसका उत्तर होगा ळ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान रे मुजब अपनी राजभाषा री वर्तमान लिपि कौन सी है। भारतीय संविधान के अनुसार जो वर्तमान की जो लिपि पूछी जा रही है कि राजभाषा री वर्तमान लिपि कौन सी है, तो ये खरोष्टी लिपि है या ब्राह्मी लिपि है या देवनागरी लिपि है तो इनमें से, या फिर मुड़िया लिपि है। इसे हम मुड़िया लिपि अथवा बणिया लिपि के नाम से भी जानते हैं। मुड़िया लिपि कौन सी होती है? पुराने समय में जो बणिया लोग होते थे, जो बइयों में जो लिखते थे, जो हमारे भी समझ में नहीं आता था, अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिखते थे, वो लिपि थी बणिया लिपि। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि भारतीय संविधान के मुजब अपनी राजभाषा री वर्तमान लिपि कौन सी है। तो वर्तमान लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि। अगला जो प्रश्न कि डॉक्टर अर्जुन देव चारण री रचना धर्मयुद्ध, कौन सी रचना है? डॉक्टर अर्जुन देव चारण री रचना धर्मयुद्ध री नायिका रो नाम काई हो। तो इनकी जो नाट्य रचना है, इस रचना का नाम था धर्मयुद्ध। क्या नाम था?
धर्मजुद। तो इसकी जो नायिका थी वो कौन थी? राधा थी, या फिर द्रौपदी थी, या फिर पद्मा थी, या फिर गौरी देवी थी। इनमें से कौन थी? अर्जुन देव चारण की जो नाट्य रचना थी धर्मजुद, इसकी नायिका, इसका नाम था पद्मा। क्या नाम था? पद्मा नाम था। अगला जो प्रश्न, चांदीरा जूता लागना। चांदीरा जूता लागना रो काई अर्थ हुए? हिंदी भाषा में भी मुहावरे पूछे जाते हैं और राजस्थानी भाषा और साहित्य में भी जो नेट और सेट के जो प्रश्न पत्र होता है उसमें मुहावरे का जो टॉपिक है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें चांदीरा जूता लागना रो काई अर्थ हुए है? आर्थिक नुकसान उठाणु, या फिर जूता खावना, या फिर जूता लगाना, या फिर लाभ प्राप्त होणु, या आर्थिक नुकसान होणु। तो चांदीरा जूता लागना रो मतलब हुआ है आर्थिक नुकसान होणु। काई मतलब हुआ है? आर्थिक, यानी रुपया पैसा को आपने जो नुकसान हुआ भी को मतलब हुआ है कि एक चांदी को जूतो लाग गो। अर्थात चांदीरा जूता लगने का अर्थ होता है आर्थिक नुकसान होना। चिंतन, अगला प्रश्न, चिंतन स्तर उपागम। चिंतन स्तर उपागम किन पे केंद्रित है? ये जो प्रश्न लिया है मैंने, ये लिया है शिक्षण विधियों से। तो शिक्षण विधियों में जो पूछा जा रहा है कि शिक्षण के उपागम जो होते हैं, जैसे यह होता है एक छात्र केंद्रित, एक होता है शिक्षक केंद्रित, एक अगला ऑप्शन होता है समाज केंद्रित, या एक ऑप्शन होता है विद्यालय केंद्रित। जो चिंतन का उपागम पूछा गया है, चिंतन स्तर का उपागम होता है वो किसके ऊपर केंद्रित होता है? तो इन ऑप्शन में से छात्र केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, या फिर समाज केंद्रित होता है, या फिर विद्यालय केंद्रित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा छात्र केंद्रित। चिंतन स्तर उपागम होता है वो छात्र केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, लीलटांस कावे पोती रे माई। लीलटांस शब्द रो काई अर्थ है? कन्हैयालाल सेठियारी जो रचना लीलटांस, इस लीलटांस रा शब्द रा काई अर्थ है? तो लीलटांस नाम सुना होगा आपने, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ये कोयल है, नंबर 2 ऑप्शन दे देता हूं, ये पक्षी का नाम है, नंबर 3 ऑप्शन दे देता हूं, ये कौवा है, नंबर 4 ऑप्शन दे देता हूं, कोचरी है। इनमें से लीलटांस शब्द रो काई अर्थ है? लीलटांस कावे पोथी रे माई, लीलटांस शब्द रो काई अर्थ है? तो लीलटांस जो काव्य पोथी थी उसमें लीलटांस जो शब्द था उसका अर्थ लिया था, एक ऑप्शन और दे देता हूं, मुक्त जीवात्मा। तो इसमें जो लीलटांस शब्द का जो अर्थ था वो था मुक्त जीवात्मा। अगला जो प्रश्न, भर्तृहरि गुफा कठे। भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि, इसकी गुफा कहाँ है? अलवर में है, भरतपुर में है, या फिर जोधपुर में है, या फिर जयपुर में है। इनमें से आपको चयन करना है। राजा भर्तृहरि, इसकी गुफा कहाँ है?
अलवर में है, भरतपुर में है, जोधपुर में है या फिर जयपुर में है। तो साथियों राजा भर्तृहरि जो गुफा है वो अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। तो इस प्रकार से ये अपने प्रश्न राजस्थानी भाषा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मैं एक प्रश्न आपके लिए आज और दे रहा हूं। राजस्थानी भाषा दिवस कद मनायो जावे? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। राजस्थानी भाषा दिवस कद मनायो जावे? तो आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। राजस्थानी भाषा की जो तैयारी करने वाले, नेट और सेट की तैयारी करने वाले जो साथीगण, एक बार इसका अवश्य अवलोकन करें और आपकी इच्छा हो तो इसे शेयर भी कर देना। बाकी सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, घंटी के बटन को दबाना है। जय हिंद, जय भारत।